सो हम वार्डरोब की डिटेल बना रहे थे। वार्डरोब की डिटेल बनाने के लिए हमने क्या किया था, जैसे आप देखोगे तो इसमें ये वार्डरोब हमने साइजिंग सेट कर ली थी। अब वार्डरोब जो हम दिखाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वॉल के साथ दिखाएं, मतलब कहाँ वॉल है उससे क्लियर फिलर वगैरह भी हम दिखा सकें। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इससे डायमेंशंस को भी हटा दे रहा हूँ। अब वॉल जो थी वो इसके इधर की तरफ भी थी, लेफ्ट में भी और पीछे की तरफ भी थी, है ना। तो मैंने यहाँ से एक लाइन ली और ये वाली वॉल कितनी ली थी हमने, 110 की ली थी 100 की ली थी 100 की 100 की वाली वॉल ले ली। और ये वाली वॉल ले ली 230 की थी। ठीक है, वॉल आ गई हमारी। इस वॉल पे हमने वार्डरोब दे दी। तो वार्डरोब जो दिया, ये वाला सेगमेंट किस चीज़ के लिए लिया है हमने, फिलर के लिए लिया था। ठीक है, इधर की तरफ दीवार के कॉर्नर पे हमने फिलर दिया था। इधर तो दीवार वॉल थी नहीं, तो इधर की तरफ फिलर वगैरह हमने कुछ दिया नहीं। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे क्या आएंगे, ड्रॉर्स आएंगे। तो ड्रॉर्स को हम क्या करते हैं, बिल्कुल इससे अटैच करके नहीं रखते हैं। ड्रॉर क्या, उसके बीच में हमारा क्या होता है, 40 mm का लगभग गैपिंग होती है हमारी। तो हमने ऐसे 40 mm की गैपिंग दे दी और आगे से भी 30 mm का हमने गैप दे दिया। हाँ, साइड वाले चैनल के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका क्या लगेगा, पहले चैनल लग जाएगा, उसके बाद आपका क्या लगेगा, ड्रॉर का वो जो वुड कारकास होगा वो लगेगा। तो ड्रॉर का कारकास वही आपका 18 mm के वुड का हम बनाएंगे। तो हमने इसमें हम कितने mm का बोर्ड लेके चल रहे हैं, 18 का लेके चल रहे हैं। ड्रॉर का तो पूरा ही कारकास आएगा ना, बैक भी आएगा उसमें, साइड भी आएगी। सर ये टॉप से क्या कहते हैं, अंदर इंटरनली क्या कहते हैं पार्ट मेंशन कर रहे हैं हम। जी जी, अंदर के डिवीजन दिखा रहा है ना, जब टॉप से आप देखोगे हम्म तो यहाँ पे अंदर ड्रॉर भी तो आएंगे ना हमारे। हम्म हम्म ये सेगमेंट में हमारे ड्रॉर आएंगे नहीं आएंगे, हाँ। तो वो ड्रॉर का सेगमेंट को दिखा रहे हैं हम। ठीक है, इनके कलर को अलग कर लेते हैं ड्रॉर के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका ड्रॉर। यहाँ से हम दिखा देते हैं ड्रॉर को। एक्सेल एंटर, वी एंटर।
अच्छा, इसको हम ग्लास का रखेंगे, तो ग्लास के लिए चारों तरफ बेडिंग दे दी हमने 25 की। नीचे वाला सॉलिड देते हैं, ठीक है। ये आपका ग्लास में रहेगा। ठीक है, ये ऊपर हैंगिंग रॉड थी, इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और इसको भी कॉपी करके इधर रख देते हैं। ये वाले हमारे एडजस्टेबल शेल्फ हो जाएंगे, और ये क्या होंगे, फिक्स शेल्फ रहेंगे हमारे। बाहर से तो कवर ही हो जाएगा, अंदर ग्लास दे दिया हमने। टिंटेड हो सकता है, ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, क्या इशू। ग्लास ज़रूरी नहीं है थे, वो तो मैंने एक ऑप्शन बताया आपको कि ग्लास दे दिया। अब ग्लास होगा तो ग्लास की बिल्डिंग आएगी। ग्लास को जब रोकना होता है बीच में, तो चारों तरफ बेडिंग आती है, जैसे सामने पीछे आप देख सकते हो ना, चारों तरफ एक बेडिंग दिखेगी, इसको होल्ड करते हो, यहाँ सामने दिख रही होगी। हाँ हाँ, तो वो बेडिंग हमारी ग्लास के चारों तरफ लगेगी, जिससे ग्लास क्या हो जाएगा, बीच में सेंटर पे रुकेगा हमारा। तो बेडिंग दे दी हमने 5 mm। ठीक है, सो इस तरीके से हमने इनर की डिटेल इसकी बनाई। इनर की डिटेल बनाने के बाद अब जब फ्रंट की बात कर रहे हैं हम, फ्रंट एलिवेशन तैयार करना है हमें। साइड से तो कवर कर दिया जाता है ना, जो चैनल आप लगाते हो तो आपको अंदर के चैनल बाहर से थोड़ी दिखते हैं। तो ये इसमें कैसे फिक्स हो गए इस वाले बोर्ड में, साइड वाले? ये इसमें होता है ना, इसका पार्ट होता है फिक्स। ये उनका गैप ले लिया यहाँ से। ठीक है, वो 3 mm की क्लियर, यहाँ चैनल लगता है आपका ये वाले स्पेस में।
वार्डरोब का जो चैनल आता है ना जिसपे आप डोर स्लाइड होता है, हाँ वो चैनल लगता है हमारा। कम से कम 40 से 50 mm की गैपिंग चाहिए होती है इस चैनल के लिए, ठीक है। अब तो ठीक है। हैंडल देना होता तो वो यहाँ आ जाता है आपका हैंडल वगैरह। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे जैसे डोर आएगा, तो डोर जो हम देते हैं जनरली, डोर आपका आएगा इससे 3 mm की क्लियरेंस लो आप। ठीक है, 3 mm की डोर की आपकी क्लियरेंस आएगी। और फिर डोर जो होगा वो सेंटर से लाइनली, इसमें क्या आता है, पाता रिबेट आता है, जिसमें आपका डोर जाके क्या होता है, एक अटैच होता ही नहीं होता है, तो वो रिबेट आता है हमारा। रिबेट जो होगा वो हमारा जिस तरीके से रखेंगे, रिबेट में भी आपकी 1.5, जहाँ 2 डोर जुड़ेंगे वहाँ पे भी आपका 1.5 mm 3 mm की गैपिंग होगी दोनों में। अब आपने जो रिबेट बनाना है हमें, उसके लिए आपका रिबेट जो हम काटते हैं वो 11/7.5 का काटते हैं जनरली। तो 11/7.5 होगा, 11 mm का हाफ कितना हो गया, 5.5, 5.5 इधर और 7 अंदर। इसको इस पर अटैच कर दिया हमने। हाँ, मैग्नेट भी दिया जा सकता है अटैच करने के लिए। 1 मिनट रुकिए, मैं रिबेट बना के बता देता हूँ। सेंटर से लाइन बनाएंगे, 6 हमने दोनों तरफ ले लिया और 6 का अंदर कर दिया। अब आगे हमारा वो लगेगा विनियर, है ना, तो 6 mm से 4 mm का विनियर लगेगा। या एक काम करते हैं, हम जो बोर्ड डोर बना रहे हैं, डोर को हम प्रॉपर ऐसा बना लेते हैं कि डोर में लैमिनेट या विनियर लगा रहे हैं हम, ठीक है। तो डोर की थिकनेस जो होगी वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। डोर का जो बोर्ड है वो हम लेंगे 18 mm का, सॉरी 12 mm का। पीछे की तरफ 4 mm की पीछे विनियर लग जाएगी अंदर की तरफ, और 4 mm की विनियर बाहर लग जाएगी, तो 8 mm हो गया। तो टोटल थिकनेस कितनी होगी, 20 mm की। अभी ये हमारा कितने का आ रहा है, 18 mm। तो मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया यहाँ से, दो mm स्ट्रेच कर दिया मैं पूरे को, ठीक है। बाद में पूरे को 2 mm कम कर देंगे, या
इसको 2 mm कम करता हूँ, पूरे को ड्रॉर की डेप्थ कम हो जाएगी हमारी थोड़ी सी, है ना। अच्छा, इसको मैंने वापस से स्ट्रेच कर दिया, अंदर अंदर कर रहा हूँ मैं, बाहर हम एक टक्कर और दे देंगे, 12 की टक्कर और दे दो, कवर देंगे हम एक। तो कवर के लिए इसको यहाँ से ट्रिम कर दिया मैंने, 12 mm का कवर देना है। तो इसको बाहर खींच लिया हमने 12 mm, इसको 12 mm बाहर ऑफसेट कर दिया। चार mm का विनियर हो गया दोनों तरफ से। यहाँ पे भी हम कवर दे रहे हैं, कवर हम थिकनेस देते हैं 60 mm की दोनों तरफ से। अब बस रिपीट रह गया, रिपीट के लिए 6 दोनों तरफ कर दिया हमने, और यहाँ से भी 6 कर दिया। अच्छा का कर दिया हमने। फिर का दोनों तरफ, सेंटर लाइन को बाद में डिलीट कर दो। ठीक है, इसको लाइन को डिलीट कर दो। ये आपका रिपीट हो गया, ठीक है। ग्रूव आया, जो मैंने एक सेंटर लाइन से बना लिया शेप, और फिर उसके बाद क्या किया, उसको 1.5 mm दोनों तरफ ऑफसेट कर दिया। अच्छा, इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं, इस वाले एंड से कितनी आ रही है, 589। ये लेंथ कितनी आ रही है, 54, 60 थी, 6 और बढ़ा दिया इसको। यहाँ से लाइन लिया ऐसे 60, 4 का विनियर की कवरिंग दे दी। यहाँ पे भी 12 की 60,
चारों तरफ बिल्डिंग की कवरिंग देंगे हम डोर को हैवी करने के लिए। अभी अगर सर ये दो सर ये जो आपने प- पैताम बनाया है वो 2 फीट के ऊपर गैप पे बनाया है क्या? एक मिनट बेटा, ये वाला हमारा कम बैठ रहा है, 581.5 आ रहा है ये, सॉरी ज़्यादा आ रहा है ये वाला, और 569.5 आ रहा है। तो पहले तो मैंने इसको वन इधर किया और वापस से इसको 5 कर दिया, दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अब दोनों बराबर हो गए। मैं एक्चुअल में देखो इस तरीके से डोर बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे अंदर बोर्ड लगेगा पूरा, इसके पीछे विनियर लगेगी, आगे भी हम्म। एक विनियर लगेगी, साइड में हमने कवरिंग दे दी, कवरिंग में भी वही सेम बोर्ड की दोनों तरफ विनियर लग के कवरिंग आ गई। एक तरफ का पीछे की तरफ तो कवरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है ना। 8 mm को बोर्ड, 4 mm की विनियर आ गई इधर भी, क्योंकि वो तो छुप ही जानी है, कवरिंग देने का कोई मतलब है नहीं। ठीक, अब इसके बीच में ये वाला जो स्पेस है, यहाँ पे हम अपनी मोल्डिंग देंगे। ठीक है, तो मोल्डिंग जो दे रहे हैं, मोल्डिंग का डिज़ाइन ले लेते हैं यहाँ से। ये गैपिंग कितने की आ रही है हमारी, 475.5 है ना। लाइन ले ली मैंने 30.25, ठीक है, 30.25 की 5 पे ऑफसेट, 10 पे ऑफसेट, ए एंटर करके स्टार्ट यहाँ दिया, ई एंटर करके 10 एंटर करके इसके टेंजेंट अटैच किया, डी एंटर करके डायरेक्शन ये दे दी हमने। स्टार्ट यहाँ दिया, ई एंटर करके एंड यहाँ दिया, डी डी एंटर करके डायरेक्शन दे दी, इसको इसको डिलीट किया, इनको डिलीट किया। ठीक है, ये इस तरीके की बिल्डिंग दे दी हमने। ठीक, 415 का गया।
यही दोनों बिडिंग हमने कॉपी करके धर दे दी। ठीक है, ये आपके डोर का फ्रंट आ गया। यहाँ जो कवरिंग दी थी इस पर हमारा क्या लग जाएगा, हैंडल आ जाएगा। हैंडल के लिए सर्कल लिया मैंने, 10 रेडियस का सर्कल बनाया। ट्वेंटी का गैप दे दिया यहाँ से, रेक्टेंगल या डी हटा गया 10/20 का। हो गया। इसको हमने क्या किया, बन गया तैयारी है टॉप का। अब इसमें अलग अलग मटेरियल लग रहा है, वो अलग अलग मटेरियल को अलग अलग दिखाने के लिए आप हैच कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने इन सब के कलर को मैंने हैच लिया। हैच कर दिया हमने, और इधर भी हैच कर दिया। ये हैच आपका वुडन बोर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। वापस से हैच पे गए, पैटर्न चेंज किया, रेड कलर वाला वेनियर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, मोल्डिंग जो चारों तरफ चले जाएगा। इसी को हमने क्या किया, कॉपी, सेंटर के बॉर्डर रख दिया। आगे पूरा ठीक है। तो इस तरीके से डोर का और वार्डरोब का आपका टॉप पूरा रेडी हो गया है ना। ड्रॉर भी आ गए आपके, बोर्ड्स भी आ गए, सारी चीज़ आ गई। इसी तरीके से इसका डोर भी आप बना सकते हो। ठीक, अब इसके फ्रंट एलिवेशन के लिए हमने ये जो व्यू बना रखा है, इससे एलिवेशन डिज़ाइन करना होगा। तो एक्सेल एंटर किया, वी एंटर किया, वर्टिकल रेफरेंस लिया मैंने। डोर मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट ये दिया, रेक्टेंगल पे गए, पहले बॉटम से स्टार्ट किया हमने और यहाँ टॉप पे मिला दिया इसके। ऊपर से 3 mm डाउन कर देते हैं, यहाँ से स्कर्टिंग तक जा रहा है, पहले यहाँ तक रखा इसके लेवल तक, और यहाँ से 3 mm डाउन कर दिया। ठीक,
अब इसके ऊपर हमें अपनी वर्किंग करनी है रेक्टेंगल के ऊपर। एक्सेल एंटर करके वी एंटर करके रेफरेंस भी ले लेते हैं। ये क्या आ रहा है हमारा, दोनों तरफ का हमने कॉलर दिया था। अच्छा इसका इधर आएगा। आप चाहते हो इसको कॉपी करके अलग कर दो और यहाँ से इन सबको सेलेक्ट करके इसको मैंने डी सेलेक्ट कर दिया। डिलीट कर दिया, ये आ गया हमारा। अब कॉलर नीचे से भी होगा, तो हम एक काम करते हैं, चारों तरफ से बराबर का कॉलर होगा 60 mm। चारों तरफ से कॉलर ले लिया हमने। ठीक है, कॉलर ले लिया हमने। अब इसमें ये भी आ रही है हमारी बिडिंग भी आ रही है। डोर की हाइट अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो कितनी आ रही है, देखो 2919। डोर की हाइट ज़्यादा है 2400 से, यानी कि 2 बोर्ड मिलके हमारा डोर तैयार करेंगे। जहाँ पे 2 डोर मिलेंगे वहाँ पे जॉइंट आएगा हमारा। तो हमें जॉइंट को कवर अप करने के लिए क्या करा था हमने, कल जाती हमने पैनलिंग कर ली थी, फ्लूटेड पैनलिंग कर ली थी, है ना। तो पैनलिंग की हाइट हमें इस तरीके से देनी होगी कि वो जॉइंट पे आ जाए हमारा। अब आप चाहो तो ऊपर के सेगमेंट को पे जॉइंट दे सकते हैं, नीचे हमारा हैंडल तो नीचे लगेगा, है ना। तो हम हैंडल के सेगमेंट पे ही अपना पैनलिंग कर लेंगे, वहीं जॉइंट दे देंगे। तो जॉइंट के लिए मैंने यहाँ से, अच्छा इसके अंदर फिर आपकी ये वाली मोल्डिंग से बिडिंग तैयार होगी पूरी, है ना। मोल्डिंग का भी तो पैटर्न आएगा यहाँ पे। ये कितना गैप है इसका यहाँ से यहाँ तक, 30.25, ठीक है। सो मैंने यहाँ से वैल्यू ले ली इनर की। हमने एक चीज़ याद रखनी है, मैं इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, टॉप और बॉटम को। हैंडल जो होता है वो हमारा 3 फीट के लेवल पे लगता है, ठीक है। तो 3 फीट यानी कि आपका 900 mm का रेफरेंस हो गया। यहाँ हैंडल आएगा 900 या 1000 mm आप लेके चलो। तो मैंने इससे 50 ऊपर 50 नीचे की आपने ले ली। ठीक है, और इसमें बिडिंग आई है हमारी 5 के नीचे 5 के ऊपर बिडिंग दे दी हमने। उसके बाद कवर था 60 का ऊपर। अब ये जो हाइट आ रही है हमारी कितनी आ रही है, ज़्यादा हाइट आ रही है। मैंने इसको 300 डाउन कर दिया। रेक्टेंगल लिया हमने यहाँ पे, इसको ऑफसेट किया 20 कितना था 30.25 का ऑफसेट कर दिया।
बिडिंग आ गई आपकी। इसको हमने कॉर्नर को लाइन से इस तरीके दिखा दिया, ये हमारा माइटर हो जाएगा। बिडिंग जब अटैच करते हैं ना कॉर्नर पे तो हम ये कोन बनाते हैं, उसको हम माइटर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद ये आपकी कवरिंग ही आएगी इसकी, इसमें हम अपना फ्लूटेड डिज़ाइन देंगे। फिर आपकी कवरिंग आएगी, ऊपर भी कवरिंग रहेगी। ये आपकी 2100 है। ठीक है, इस पर मैंने क्या क्या बाउंड्री कमांड ले लिया, बी ओ एंटर करके इनर बाउंड्री दे दिया, ओ एंटर। ऑफसेट किया, ये आ गया। इसको हमने 13 ऑफसेट कर दिया अंदर, 5 ऑफसेट किया और अंदर बिडिंग के लिए। इसको भी माइटर कर दिया हमने। ठीक है, ये हो गया आपका। इसमें आप फ्लूटेड डिज़ाइन देंगे तो उसके लिए लाइन ली हमने एक, इसको ऑफसेट कर दिया सपोज 10 पे, फिर 3 का गैप दे दिया, एरे कमांड पे गए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया रेक्टेंगुलर, डिस्टेंस को कम कर दिया। यहाँ से डिस्टेंस हमने 13 का कर दिया, इनको कम कर दिया। हो गया। तो ये डोर का फ्रंट शटर हमारा तैयार हो गया। जैसे आप देखोगे ना, एक शटर। अब इसमें हैंडल भी आएगा, रेक्टेंगल लिया, डी एंटर किया, रेक्टेंगल का हैंडल दे दिया हमने, लेंथ तो दी 20 की जब थी और हाइट दे दी हमने 450 की। सेंटर उठाया हमने इसके सेंटर पर रखा और यहाँ से 30 अंदर ले लिया हमने। हो गया ये। और इसको मिरर कर दिया हमने, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये आ गया पूरा। इसी को कॉपी करके साइड में रख सकते हैं। ठीक है, हमारे डोर की शटर हो गए। अब कॉपी किया मैंने ये वाली एज, ये वाली एज, बॉटम वाली एज, कॉर्नर वाली एज इसकी। और इसको कॉपी करके साइड में रख दिया। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हमने इसको कॉपी कर लिया
कॉपी करा है इस पॉइंट से और यहाँ अटैच कर दिया, एक्सटेंड किया। ठीक है, यहाँ पे भी आपका एटीन एम का लिया था क्या हमने अलग बोली? एटीन एम के बोर्ड ले ठीक है। हमारा ये शटर आपके वार्डरोब के तैयार हो गए। अब शटर किधर की तरफ ओपनिंग हो रही है शटर्स की, वो दिखाने के लिए आप लाइन से इस शटर के को कनेक्ट कर दो। ये हो गया। इन लाइन को आप लाइन टैग से जाके हिडन में कन्वर्ट कर दो। इसको मैंने स्टोर मिरर कर दिया और इसको कॉपी करके हमने सेट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही आप एक थर्ड बना सकते हो, बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने आप शटर दे सकते हो या इनको आप ओपन शेल दे सकते हो। ठीक है, वो आपकी चॉइस है। बट हम ओवरनाइट स्टोरेज के लिए देंगे तो ओपन नहीं देंगे, कवर देंगे ताकि वो कवर कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपनी वार्डरोब का टॉप फ्रंट बना लिया। ये इनर की डिटेल हो गई आपकी, और ये क्या हो गया, शटर की हो गया। इसकी डिटेलिंग अलग से दे देंगे हम, साइजिंग जो देते हैं उसकी साइजिंग में सारा एक्सप्लेन कर देंगे। नीचे जैसे ये 60 का गैप हो गया, ये कितने का गैप हो गया, ये बॉक्स कितने का आ रहा है हमारा, ये सारी डिटेल दे देंगे। और आपका हैंडल फ्लोर से कितनी हाइट पे आ रहा है, 700। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से वार्डरोब की कंप्लीट ड्राइंग डिटेल आपको तैयार करनी है। ड्रॉर के व्यू, इनर डिटेल फ्रंट का, और यहाँ से इनर का फ्रंट है। ठीक, अब आप लोग को अलग अलग दे रखी है मैंने, उसमें कारकास का लेआउट उससे देख लिएगा, उसके बिहाफ पे फिर आप शटर डिज़ाइन करिएगा। ठीक है, मैं एक स्लाइडर को और बता दूंगा इसी में, इसको हटा के हम 2 स्लाइडर वाले का देख लेंगे।